दिशा में चलिए। ये यात्री जैसलमेर से चल के आ रहे हैं, जैसलमेर से चल के आ रहे हैं। पुलिस हमारे प्रोटोकॉल में चलती है, हमारे लोगों को परेशान नहीं करेगी। सरकार अपनी गलतफहमी निकाल दो। सरकार को झुकाना आता है, याद रखना। पूरे ब्यावर को पता है नशा कहाँ बिकता है, सिवाय पुलिस के। जेब में पैसा जाता है ना। आप रोकिए उन नशा माफियों को, पकड़िए। हमारे ऊपर जोर आजमाइश कर रहे हैं आप, हमारे ऊपर जोर आजमाइश कर रहे हैं। हजारों किलोमीटर की यात्रा हम लोग तय करके आए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये हमारे लोगों को आप डंडा मारेंगे। दिमाग में गलतफहमी हो तो निकाल दीजिएगा। ये NSY के साथी हैं, किसी से दबते नहीं है। पकड़ना है तो इन नशे माफियाओं के ऊपर काम करिए। पूरे भारत और राजस्थान का भविष्य खराब कर दिए हैं। कवि इकबाल ने कहा था, इस नशे ने हमारे पूरे देश को और प्रदेश को हराने का काम किया। साथियों, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा आज नशे की शिकार में फंस गया है। मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगा, इस मार्केट में जितने लोग खड़े हैं, ये जागने का समय है। बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। सत्ता में बीजेपी की सरकार है तो आंखों में आंखें डाल के पूछिए कि आपने भविष्य को बचाने के लिए क्या काम किया। नशे का मुद्दा ना तो कांग्रेस का है और ना बीजेपी का। जब दोनों पार्टियों सत्ता में हो तो आपसे सवाल पूछना पड़ेगा। बीजेपी का महिमा मंडन करने से कुछ नहीं होगा। जो लोगों के, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगा, वही सही मायने में इस देश और इस राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करेगा। आज मैं जैसलमेर से यात्रा लेके निकला हूं। हजारों की संख्या में मैं लोगों से मिलते आया हूं, लोगों से बात करते आया हूं। लोगों ने कहा कि रोजगार किसको दोगे? जब नौजवान ही नहीं बचेगा, युवा पीढ़ी नहीं बचेगी, तो रोजगार किसको दोगे? साथियों, मैं समझाना चाहूंगा, नशे के खिलाफ एक गैंग तैयार होती है जो भोले भाले बच्चों को फंसाती है, और जब वो 2-4 महीने में नशे की लत का शिकार हो जाते हैं, फिर उनसे गैर कानूनी काम करवाती है। बाइक चोरी करवाती है, दुकान लुटवाती है, राह में चलते लोगों की जेब काटते हैं। और अब तो इतना बुरा हाल है इस समाज का कि रात को आने वाले समय में आप निकल नहीं पाओगे। मेरी बात को आज गौर से सुनना। एक नशे की पुड़ी के खातिर आदमी कब आपका गला काट जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई की नहीं है, क्योंकि सबके बच्चे इस नशे में फंस जाएंगे। आप तय नहीं कर पाओगे क्रिमिनल कौन है। आपको जातियों में लड़ाया जाता है, आपको धर्म में लड़ाया जाता है, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य क्या है आपने सोचा है? नशे की हालत से क्या क्या स्थितियां हो रही है। पंजाब से शुरू हुआ नशा, आज पंजाब की हालत देखो। सबके सब अपना पंजाब छोड़ के विदेशों में शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर, कॉलेज और स्कूलों के अंदर लोग नशा कर रहे हैं। हमने राजस्थान के बॉर्डर से शुरुआत करी। पीड़ा क्या कि साहब नशे से बचा लो। ऐसा क्या हुआ पिछले 10 सालों के अंदर कि नशा इस कदर बढ़ गया है? इसका इलाज क्या है? नशा आता कहां से है? किन लोगों की शय पे आता है? किन लोगों की शय पे बिकता है? ये बड़ा सवाल है प्रशासन और सरकार की कार्यशैली पर। अगर पुलिस चाले, राजस्थान की और हिंदुस्तान की पुलिस इतनी कमजोर नहीं है। अगर उसको आदेश दिया जाए 24 घंटे के अंदर इन नशा माफियाओं का सफाया करने के लिए हमारी राजस्थान पुलिस काफी है। आप सोचिए, आपके भोले भाले बच्चे जब शहर में पढ़ने जाते हैं, आप मेहनत मजदूरी करते हैं, आप लोन लेते हैं, खेती के ऊपर KCC लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा लेके आप जयपुर में, कोटा में, सीकर में, दिल्ली में
बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, वहां जाके क्या होता है? आपके बच्चे खूब मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, पूरी पढ़ाई करते हैं और अच्छी ईमानदारी से पेपर दे के आते हैं। जैसे ही वो एग्जाम सेंटर से पेपर दे के आते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। हमारा छात्रों का संगठन है। छात्र किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी विचारधारा का हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो इस देश का और इस राजस्थान का भविष्य बचना चाहिए। नौजवान सही दिशा में जाने चाहिए। अगर ये नौजवान ही अगर फिसल गए तो माँ बाप जीते जी अनाथ हो जाएंगे। माँ बाप दुआ मांगेंगे कि मेरा बेटा मर जाए, नहीं तो ये हमें मारेगा, पड़ोसियों को मारेगा, न जाने किस किस को मारेगा और हम किस किस को जवाब देंगे। ऐसा कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है जिसके आसपास नशा नहीं बिकता है। साथियों, आज धरती का भगवान किसे कहा जाता है? डॉक्टर को। जितने भी मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं, सबके आसपास नशा बिकता है। जब वो मेडिकल में पढ़ने वाले छात्र नशा करेंगे और नशा करने के बाद जब आपका ऑपरेशन करेंगे तो आप याद रखना, आप जियोगे कि मरोगे, ये सोचना और विचारने का समय है। धरती का भगवान नशा करके आपका ऑपरेशन करेगा तो आपका क्या होगा? किसी के पेट में कैंची छोड़ देगा, किसी की नस काट देगा, पथरी का ऑपरेशन कराओगे जाओगे, हार्ट का ऑपरेशन कर देगा। बुरे हालात हैं। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां पे आज नशा नहीं बिक रहा है। मैं आप सबसे निवेदन कहूंगा, जितने भी अपने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सरपंच हो, चाहे प्रधान हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, सबसे सवाल करो कि राजस्थान की विधानसभा में सबसे अगर महत्वपूर्ण मुद्दा हो तो वो नशे का हो कि नशे को कैसे रोका जाए। सड़क हम बना लेंगे, हमारे पुरखे बिना सड़क के रहे, बिना पानी के रहे, बिना बिजली के रहे, लेकिन हमारी औलादे गलत रास्ते पे चली गई तो उस सड़क का कोई उपयोग नहीं, उस लाइट का कोई उपयोग नहीं, उस पानी का कोई उपयोग नहीं, उन सारी सुख सुविधाओं का कोई उपयोग नहीं है। आप बच्चों को पढ़ाई के लिए भेज रहे हो, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है आपको विचार करना पड़ेगा। जितने माँ बाप यहाँ मौजूद हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं, अपने बच्चों पे कड़ी नजर रखिए। ये समय वो नहीं है जब आपका बच्चा अपने माँ बाप की लाचारी को समझता था, उनके दुख तकलीफ को समझता था। जैसी संगति बच्चा उसी रास्ते पे चलता है। तो संगत ये मत सोचिए कि मेरा बेटा तो लाड साहब है, क्योंकि उसको संगत में फंसते देर नहीं लगेगी। हमारी यात्रा जब जयपुर जाएगी, राजस्थान की विधानसभा में एक ही मुद्दे को उठाएगी कि नशे के खिलाफ राजस्थान की सरकार क्या काम कर रही है, इसके रोकथाम के लिए क्या काम करेगी और कैसे इस देश के भविष्य को बचाएगी, कैसे इस राजस्थान के भविष्य को बचाएगी। मैं बस यही निवेदन करने आपसे आया हूं। बाकी राजनीतियां चलती रहेगी। अगर देश का भविष्य नहीं बचेगा तो ये राजनीतियां धूमिल हो जाएगी। अच्छे बच्चों को राजनीति में तैयार कीजिए, अच्छे लड़कों को राजनीति में लेके आइए, जो आपके लिए बोलना जानते हैं, आपके लिए लड़ना जानते हैं, समाज के, गरीब के, मजदूरों के, किसानों के, बच्चों की और बात करना जानते हैं, उनके हक और अधिकार की बात करना जानते हैं। उन पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को आगे लेके आइए। आजादी में न जाने कितने लोगों ने अपनी प्राण गंवाए हैं। इस आजाद हिंदुस्तान में हम जो आज सांस ले रहे हैं, हम लोग जो जी रहे हैं, वो न जाने कितने की बलिदान है, कितनों की खून की तपस्या है, न जाने कितनों की फांसी चढ़ी, जब जाके हम लोग इस आजादी से बोल पा रहे हैं, आजादी से मुद्दे उठा पा रहे हैं। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, उस आजादी को व्यर्थ मत जाने दीजिए। वो भगत सिंह ऊपर बैठा होगा तो वो क्या देखता होगा कि मैं किन लोगों के लिए लड़ा, किन लोगों के लिए सूली पे चढ़ा। रास्ते पे चलते हुए फौजी हमें मिले, उन्होंने कहा कि हम जब देश की सरहद पे बैठते हैं तो हम दुश्मन से लड़ते हैं, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो अपने हिंदुस्तान की तस्वीर देखते हैं, तो देखते हैं कि नए नए बच्चे नशे में मर रहे हैं,
आपस में लड़ रहे हैं, आपस में कट रहे हैं, तो साथियों मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि मजबूत रहिए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए। जब आप जागरूक होंगे, अच्छे नेता राजनीति में आएंगे और आपके लिए हक और अधिकार के लिए बात करेंगे। तमाम नेताओं का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, हमारे सेवा दल के लोगों का, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष NSY यूथ कांग्रेस के साथियों का, भाई शैलेंद्र जी का, भूसा का, आपने बहुत शानदार कार्यक्रम किया। बस मैं यही निवेदन करूंगा कि ये देश युवाओं का देश है। मैंने पहले ही कहा कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।